इस देश में लोकतंत्र बचा है या नहीं? क्योंकि खुलेआम मोदी और अमित शाह विधायकों की बोली लगा रहे हैं, 5 करोड़ ले लो, 10 करोड़ ले लो। ये दोनों डाकू किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। सबकी बोली लगा रहे हैं वो दोनों डाकू, अमित शाह और मोदी, और खुलेआम बोली लगा रहे हैं विधायकों की, 5 करोड़ ले लो, 10 करोड़ ले लो। जिस तरीके से उन दोनों की दादागिरी है उनको बदलना होगा, नहीं तो भगवान को तलवार उठाना पड़ेगी। वाकई ये भाजपा वाले और कितनी नीचता पर उतारू होंगे? इन्हें कितनी सत्ता चाहिए और कितनी सीटों में इनका पेट भरेगा? भाजपा ने एमपी में किया क्या कि जब कांग्रेस के विधायकों को तोड़ नहीं पाई, क्रॉस वोटिंग नहीं करा पाई, तो कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन, उनका नामांकन ही रद्द करवा दिया गया। कितनी सत्ता चाहिए भारतीय जनता पार्टी को? कितनी और नीचता पर उतरेंगे, कितने और कलंकित होंगे जब भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया बीजेपी को कि वो हमारे एमएलए तोड़ नहीं सकती है, क्रॉस वोटिंग नहीं करा सकती है। उन्होंने ये घटिया पैतरा पे आमादा हो गए, उस पर उतारू। बीते दिन जिस तरीके से कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया गया, उसके बाद से विपक्ष बिल्कुल आर पार के मूड में है। हालात ये हो गए हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मिनिस्टर, सांसद सभी देर रात चुनाव आयोग के गेट के बाहर खड़े रहे। आयोग ने उन्हें अंदर जाने तक की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद सभी नेता वहीं धरने पर बैठ गए। और तो और हद तो तब हो गई जब मीडिया वालों को भी उन्हें दिखाने से रोका जाने लगा। और इसी के बाद कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल, उन्होंने जबरदस्त फटकार लगाई। What is the problem with the media? They can cover it. Why are they on this thing? What is this? We are going to sit here. आप आइए। क्या है आगे, क्या करेंगे आप लोग? यहीं पे धरने पर ही बैठेंगे आप लोग? क्या अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है? आराम से। एक तरफ कांग्रेस के सीनियर लीडर जहां दिल्ली में धरने पर बैठे थे, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने पूरी रात डेरा डाल रखा था। और डेरा भी ऐसा कि वहीं भजन कीर्तन भी होने लगा। सीताराम सीताराम अज प्यारे तू सीताराम। कांग्रेस का ये तेवर देखकर आज हर कोई हैरान है, क्योंकि आज कांग्रेस इस मामले पर बिल्कुल आर पार के मूड में है। क्योंकि जिस तरीके से पहले उनके राज्यसभा प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया गया और अब उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही है, मिलने से रोका जा रहा है। वैसे में अब कांग्रेस का कहना है कि हम न्यायालय तक जाएंगे। हालांकि ऐसे में समझना यह भी जरूरी हो जाता है कि नामांकन रद्द हुआ कैसे। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने निर्वाचन अधिकारी के आगे मंगलवार की सुबह आपत्ति दर्ज कराई थी। बीजेपी का आरोप था कि नटराजन ने एक कानूनी मामले के बारे में नामांकन दस्तावेजों में जानकारी नहीं दी थी, जिसके बाद शाम होते होते अधिकारी ने यह कहते हुए नामांकन रद्द कर दिया कि शपथ पत्र अधूरा है, न्यायालय परिवार का उल्लेखन नहीं किया गया। जबकि यहीं इसका दूसरा पहलू देखें तो कांग्रेस और खुद मीनाक्षी नटराजन का कहना है कि उनके खिलाफ कोई कानूनी केस है ही नहीं। बीजेपी कह रही है कि आप सांसद भी रह चुकी हैं, बावजूद इसके आपने उसे छुपाया, ये उनका कहना है, जबकि छुपाना नहीं चाहिए। छुपाया? अगर कोई लीगल केस है, यदि कोर्ट ने कॉग्निसेंस लिया है, मेरे पे ऊपर कोई चार्जेस फाइल हो गए हैं, उसको अगर मैं नहीं लिखती हूँ तो सही बात है कि हमने कुछ छुपाया। लेकिन जब कोई केस ही नहीं है, जिसका कोर्ट ऑफ लॉ ने संज्ञान ही नहीं लिया है, तो उसको कैसे कहेंगे कि वो छुपाया है? ये तो ब्लेटेंट एरर है और ये कोई लीगल बात नहीं है। बहुत स्पष्टता से वहां दिखाई दे रहा था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉम्प्रोमाइज्ड। मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहती हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉम्प्रोमाइज्ड और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सत्तारूढ़ दल की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन के काम कर रही है। बिना कोई कारण बताए हुए केस को रिजेक्ट किया, नॉमिनेशन पेपर को। हमारे उम्मीदवार पर कोई एफआईआर नहीं है, कोई चार्जशीट नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन जानबूझ के लोकतंत्र की हत्या करने की जो कोशिश की जा रही है, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर आए। समय पर समय मांगा। निर्वाचन आयोग इस देश के लोकतंत्र का संरक्षण करने के लिए है और हम सब यहाँ पर आए आवेदन देने के लिए। लिखित में हमने 2 घंटे पहले बताया था, ना तो अंदर जाने दे रहे हैं, ना निर्वाचन हमसे मिल रहा है। हम किसको कंप्लेन करेंगे? इस लोकतंत्र में हमारी वो सीट जो हम जीत रहे थे, उनके नामांकन को बिना कारण के रद्द किया गया है। पूरे देश में लोग देख रहे हैं कि लोकतंत्र को तार तारे सरकार कर रही है और भाजपा की एकमात्र कोशिश है कि सत्ता और ताकत को हड़पना। और लोकतंत्र में अगर हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, हमारे पास सारे विकल्प खुले हैं। हम न्यायपालिका का दरवाजा भी खटखटाएंगे, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर आए थे अपना आवेदन देने के लिए, कंप्लेन देने के लिए, और हमसे मिलने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का साफ कहना है कि उनके प्रत्याशी के खिलाफ कोई कानूनी केस नहीं है, फिर भी केवल एक शिकायत के अधिकार पर नामांकन रद्द कर दिया गया और अब उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, जो कि सीधे सीधे अन्याय है। ऐसे में वो इस लड़ाई को लड़ते हुए अगर कोर्ट तक जाना पड़ा तो वहां तक जाएंगे।
एक आधार पर मिस मीनाक्षी नटराजन को आरओ ने निरस्त कर दिया उनके नॉमिनेशन पेपर को। वो आधार था ये गलतफहमी कि कोई क्रिमिनल केस जो इनके विरुद्ध पेंडिंग है उसका इन्होंने खुलासा अपने फॉर्म में नहीं किया। मजे की बात यह है कि कोई भी क्रिमिनल केस ऐसा नहीं है जो कानून में एग्जिस्ट करता है, स्थित है, जिसका वो खुलासा कर सकती थी। कोई नहीं है। एक नोटिस आया है कोर्ट से कि आप आइए और बताइए कि हम कॉग्निजेंस इस केस का लें कि नहीं लें। ये पहली कक्षा का कानूनी विद्यार्थी जानता है कि कॉग्निजेंस यानी संज्ञान लेना एक प्राथमिक स्टेज होती है मैजिस्ट्रेट द्वारा, और वो इसलिए ली जाती है कि मैं ये निर्णय करूं कि ये केस आगे चलना चाहिए कि नहीं। बिना कॉग्निजेंस के कोई भी क्रिमिनल केस जन्मता ही नहीं है, क्रिएट ही नहीं होता है। अब मज़े की बात यह है कि जो इलेक्शन कानून है, जो चुनाव आयोग का कानून है, जिसमें ये खुलासा की उत्तरदायित्व है, उसमें लिखा है स्पष्ट कि आपको सिर्फ वो वाला खुलासा करना है जिसमें अपराध अगर प्रूव हो तो दंड 2 वर्ष से ज़्यादा हो और जिसमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हों। ये कानून में लिखा है सेक्शन 33A में, जो हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसका उत्तरदायित्व, उसका कर्तव्य है आरओ को देखने की। अब इसमें कॉग्निजेंस की प्रथम श्रेणी में नहीं आता ये, यानी मैजिस्ट्रेट ने अभी तक कॉग्निजेंस नहीं दिया। अगर और जब वो उनको सुनने के बाद, मिस मीनाक्षी नटराजन को सुनने के बाद कॉग्निजेंस लेंगे, संज्ञान लेंगे, उसके बाद तहकीकात होगी। तहकीकात के बाद चार्जशीट होगी अगर हुई, और चार्जशीट के बाद चार्जेस फ्रेम होंगे। यानी 3 आगे के अभी तक हिस्से बचे हैं। प्राथमिक हिस्सा संज्ञान का नहीं हुआ और आरओ ने मान लिया कि ये एक क्रिमिनल केस पेंडिंग है। ये जैसा मैंने कहा 2+2 को 7 लिखने वाली गलती है। इसके अलावा हमने कई मुद्दे और रखे और कहा कि इस प्रकार की एक बेहूदी गलती के कारण कोई भी राज्यसभा का नामांकित व्यक्ति शुरुआत में ही निरस्त नहीं किया जा सकता। सुना आपने, कांग्रेस का साफ कहना है कि इसके खिलाफ जो भी करना पड़ेगा करेंगे, वो चाहे सड़क पर आंदोलन हो या फिर कोर्ट की लड़ाई लड़नी हो। इस बार हम ऐसे ही जाने नहीं देंगे। खैर, सुबह होते ही फिर से कांग्रेस नेताओं को निर्वाचन सदन जाते हुए देखा गया। अब देखना ही होगा कि आगे क्या तस्वीर देखने को मिलती है। बाकी आप दर्शक इसको लेकर क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय जरूर कमेंट करें।